देखिए हाई लेवल कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, DSSB LDC में पूछा गया है और CGL में भी पूछा गया, ठीक है, और आगे भी पूछा जाएगा, ये मत सोचिए कि नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मस्ट टाइप का है, तो बनाते हैं इसको। देखिए कहता है कि XYZ एक कार्य को क्रमांश 240 दिन में, 300 दिन में और 360 दिन में अलग अलग करता है, ठीक ना। यदि काम X द्वारा शुरू किया जाता है और प्रत्येक तीसरा दिन और दूसरा दिन क्रमांश Y और Z द्वारा उसकी सहायता की जाती है, यानी Y और Z जो है हर तीसरा दिन पे X का सहायता करता है और दूसरा दिन पे भी X का सहायता करता है, यानी एक चक्र में 5 काम करता है, ठीक ना। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, तब समझ में आएगा। इसको छोड़ा कर देते हैं, ये दिक्कत ना हो। हाँ देखिए, पता है कैसे बनाया जाता है। आप एलसीएम के तरीका से बना सकते हैं या एक और तरीका से बना सकते हैं। एलसीएम का तरीका में कैसे बनाते हैं, एक्स किसी काम को एक दिन में 1/240 करेगा, वाई किसी काम को 1/300 करेगा, ठीक है, जेड किसी काम को एक दिन में 1/360 करेगा। फिर एलसीएम लेते हैं, वो टोटल वर्क आता है, फिर डिवाइड देके एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। और जो दूसरे तरीका है सेम वैसा ही है, मिलता जुलता, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फटाफट बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम एक्स, यहाँ लिख देते हैं हम वाई, यहाँ लिख देते हैं हम जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इसी काम को 240 करेगा, ठीक कर सकता है, तो 240 लिख दिए। सेम वैसा ही चलेगा, 300 दिन में कर सकता है। और जो तीसरा वाला है वो 360 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जल्दी बनाने का तरीका है, ठीक है, एग्जाम में बनाओ और निकलो वहाँ से। 1 मिनट में क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तीनों का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे, आप खुद से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3600 एलसीएम आएगा, ठीक है। इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक मारिएगा तो गलत बन जाएगा, ठीक ना। या आप 0 को हटा के 360 ले सकते थे, उतना ही इफिशियंसी आएगा, और लास्ट में आपको 0 वहाँ पे बढ़ाना होगा, तो उस टाइम आप भूल गए तो गलत हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो आप एक बार में ही सबको एलसीएम लेके ये टोटल वर्क निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 0 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद 360/24 कितना बार में आएगा, कटेगा, तो 15 बार में कटेगा, ठीक है। तो एक्स का एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 15 जो है वो एक्स का क्षमता है, ठीक है। वाई का क्षमता कितना आएगा, 0 कटेगा, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, यानी वाई का क्षमता कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। वाई का क्षमता कितना आएगा, 12 आएगा। और सी का जो जेड का है उसका क्षमता कितना आएगा, 0 कट गया, 36 से कम 36, ठीक है, यानी 10। जो जेड का है उसका क्षमता 10 आएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, बस नहीं, आगे भी देखिए, आगे आप कंफ्यूज करिए। यहाँ पे कहता है कि एक्स द्वारा काम शुरू किया जाता है और प्रत्येक तीसरा दिन और दूसरा दिन क्रमांश वाई और जेड उसकी सहायता करती है, ठीक है। यानी 5 दिन का काम है, देखिए प्रत्येक तीसरा दिन, ठीक है, यानी एक्स जो है पहला दिन करेगा, दूसरा दिन करेगा, तीसरा दिन जो है वाई और जेड का सहायता ले रहा, तो बना रहे, ठीक है। एक्स पहला दिन आएगा, ठीक है, अपना 15 का क्षमता से, ठीक है, तो 1 5, ठीक है, प्लस फिर 1 5 प्लस, ठीक है, 15 एक दिन, दूसरा दिन आया, अब तीसरा दिन भी वही आएगा, ठीक है, पर किसके साथ आएगा, वाई और जेड के साथ मिलकर काम करेगा, ठीक ना। एक दिन किया 15, दूसरा दिन भी कर रहा 15, और तीसरा दिन जो है वाई और जेड के साथ मिलकर आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20, सॉरी 12 यार, 20 नहीं है, ठीक है, प्लस 10। अब ये तीनों को जोड़िए, कितना होगा, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 और 12 जो कितना हो गया, 52, 52 प्लस 10 कितना हो गया, सॉरी यार गलत बोल रहे, 15 का 15, 15 30, 15 तिया 45, 45 और 12 कितना हो गया, 57, 57 प्लस 10 कितना हो गया, 67, यानी हर तीसरे दिन में ये 67 काम करेगा, ठीक है। पहला 67 करेगा पहला दिन में, ठीक ना, पहला जो तीसरा दिन होता है वो 67 काम करेगा, फिर नेक्स्ट तीसरा दिन में जो सहायता करता है उसके हिसाब से 67 करेगा, मतलब इसी तरह करते करते इसको 3600 काम करना है, ठीक ना। बहुत लंबा दिन जाएगा, ठीक है, देखिए बनाते हैं, पर वहाँ पे हम शॉर्टकट कर देंगे, बस इसका निकालना है ना। हर दूसरे दिन में भी वाई और जेड का सहायता लेता है, ये पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं। तो पहला दिन आएगा वो एक्स आएगा 15 काम लेकर, ठीक है, 15 का क्षमता से, ठीक है। फिर दूसरा दिन जो है वो वाई और जेड के साथ आएगा, वो भी आएगा और वाई जेड के भी साथ आएगा, तो 15 प्लस
12, इससे बड़ा शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। आप देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। कितना होगा 15 का 15 30, 30 और 12 कितना हो गया 32, 32 और 10 कितना हो गया, एक सेकेंड यार, 15 का 15 30, 30 और 12 कितना हो गया 42, 42 प्लस 10 कितना हो गया 52 हो गया। ठीक है 52। देखिए ये 5 दिन का काम है। ठीक है, हर तीसरा दिन में अल्टरनेट करता है। ठीक है, हर तीसरा दिन में ये तीनों मिलकर 67 काम करेगा और हर दूसरे दिन में 52 काम करेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह करते रहेगा। ठीक है, हर तीसरा दिन में फिर ये तीनों मिलकर 67, हर दूसरे दिन में 52, फिर हर तीसरे दिन में 67, फिर हर दूसरे दिन में 52, मतलब एक साइकिल में 5 काम होगा। ठीक है, इस तरह करते करते 3600 काम करवाना है इन तीनों से। ठीक ना, तो वो लंबा जाएगा। तो इसका एक ट्रिक्स देख लीजिए। कितना दिन का काम है 5 दिन का काम है, तुम यहाँ पर लिख देते हैं 5 डेज का काम, इधर लास्ट में यही तो कमाल करेगा 5 डेज का काम। ठीक है, अब देखिए 67 प्लस 52। ठीक है, ये ट्रिक्स है उसके आगे। ठीक है, डिटेल्स में नहीं बना रहे, डिटेल्स में बहुत 2 पेज का बन जाएगा। तो 67 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 67 प्लस 52 कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। ठीक है, 119 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या गुना करें जो 3600 के करीब में आ जाए, 3600 के करीब में आ जाए। ठीक है, तो हम किससे गुना करते हैं, पहले 2 से गुना करते हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, 9 का 9 18, 2 का 2 और 1 3, फिर 2 का 2 नहीं हो रहा, 3 से करते हैं, 9 का 9 18, 9 3 27। ठीक है, 3 एकम 3, 4 1 5, फिर 3 एक 3। हाँ, ये 3600 के करीब आ रहा, 3600 के बाद नहीं जाना। ठीक है, वहाँ तक सीमित रहना या इसके पीछे ही रहना। ठीक है, तो हम गुने 3 से करते हैं तो कितना आ गया भाई, 9 का 18, 9 3 27 का 7। ठीक है, 30 से गुना कर रहे हैं। ठीक ना, 30 से गुना कर रहे हैं, जगह भी नहीं है कहाँ हम गुना करें। ठीक है, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, मिटाना होगा क्या। ठीक है, लास्ट में हमको मिटाना होगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुना करते हैं, 9 का 9 18, 9 3 27 का 7 और 0 तो था पीछे लिख दिए 0, फिर 3 एकम 3, 4 1 5। ठीक है, 57, फिर 3 एक 3 यानी 3570। अब 3600 से 3570 माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, पर ये लोग जो है अल्टरनेट काम करते करते 3570 काम कर दिया, फिर भी काम तो बचेगा। हम क्या बोले थे, उसके आगे नहीं जाना। ठीक है, इधर ही रहना। तो काम कितना बचा, तो माइनस कीजिए 3600 से। हम बता दिए, इसमें भूलना नहीं है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। 0, फिर 10 से 7 जाएगा तो 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था 5 था ना, हाँ 5 से 5 जाएगा तो 0, 3 से 3 जाएगा तो 0। हाँ, शेष काम जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 30 है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 30 है। और एक चीज़ याद रखिएगा, 5 दिन का काम था, हम किससे गुना किए थे 30 से गुना किए थे ना, 30 से गुना किए थे। तो सेम इधर भी हम 30 से गुना करेंगे। ठीक ना, 5 गुने 30। ठीक है, 5 गुने 30 तो कितना हो गया 5 का 5, 5 10, 5 15 यानी 150 डे इधर हो गया। ठीक है, 150 डे हो गया। ठीक है, 150 डे हो गया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। अब जो 30 काम है, 30 काम को कौन करेगा, तो जो पहले आया था क्या बोला था, काम x द्वारा शुरू किया जाता है। तो x का क्षमता कितना था, x का एफिशिएंसी कितना था 15 था, काम कितना बचा है 30 है। तो ये x है कितने दिन में करेगा, तो 30/15 यानी 15 दूनी 30, 2 डेज हो गया। अब 152 डे में प्लस 2 डे कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 150 डे में प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, जो निकाले उधर एक वर्क निकाले। ठीक है, तो इसमें प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 152 डे आ जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है 152 डेज है। ठीक है, ये लंबा था, समझे, ये लंबा था, इसीलिए हाई लेवल का क्वेश्चन इसको कहा जाता है। ठीक है, 152 डेज का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, कहीं भी आप ढूंढ कर दिखा दीजिए, 152 डेज का करेक्ट आंसर है। ठीक है।